आप NCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 12 में एल्कोहल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। कल आपको हाइड्रोजन हैलाइड्स से रिएक्शन बताया गया था। आज हम आपको फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया बताने चल रहे हैं। छात्रों, जब एल्कोहल को फास्फोरस के हैलाइड जैसे PCl3, PCl5, PBr3, PI3 आदि से अभिक्रिया करते हैं तो करेस्पॉन्डिंग हाइलोएल्केन प्राप्त होते हैं। जैसे CH2, CH3, CH2OH को PCl5 से जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरोएथेन प्राप्त होता, साथ में फास्फोरिल क्लोराइड और HCl भी प्राप्त होते हैं। जब एथेनॉल को हम PCl3 से अभिक्रिया कराते हैं तो भी हमें एथिल क्लोराइड ही प्राप्त होता है और फास्फोरस एसिड प्राप्त होता है। H3PO3 को क्या कहते हैं? फास्फोरस अम्ल कहते हैं। और जब हम एथेनॉल को PBr3 से अभिक्रिया कराते हैं रेड फास्फोरस और ब्रोमीन युग्म के उपस्थिति में तो हमें एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, जो एक महत्वपूर्ण विधि भी है एथिल ब्रोमाइड बनाने की, और अर्थोफास्फोरस एसिड प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब एथेनॉल को हम PI3 से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है और अर्थोफास्फोरस एसिड प्राप्त होता है। अब आइए देखें थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 से अभिक्रिया। किसी भी अल्कोहल को जब पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोएल्केन्स प्राप्त होते हैं। जैसे एथेनॉल को जब थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो हमें एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्राप्त होते हैं। अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया से अभिक्रिया, जब एल्कोहल की वाष्प तथा अमोनिया के मिश्रण को एल्यूमिना या थोरिया, एल्यूमिना का अणुसूत्र होता है Al2O3 और थोरिया का अणुसूत्र होता है THO2 पर 633 केल्विन ताप पर प्रवाहित करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी व टर्सरी अमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसा कि आप रिएक्शन में समझें, CH3OH प्लस HNH2 ये कुल मिला के NH3 है। तो NH3 को हम इस रूप में लिखते हैं, जो कि पानी निकालना है तो HNH2 लिखते हैं। ऊपर तीर लगाएंगे, तीर के ऊपर Al2O3 और 633 ताप कर देंगे तो हमें प्राइमरी अमीन प्राप्त हो जाएगा CH3 का CH3NH2 और पानी निकल जाएगा। अब हम लेते हैं 2 मोल मेथेनॉल लेते हैं, अमोनिया 1 मोल लेते हैं, अभिक्रिया कराते हैं सेम कंडीशन में तो हमें सेकेंडरी अमीन प्राप्त हो जाता है CH3 का होल ट्वाइस NH और 2 मोल पानी प्राप्त हो जाता है। अब फिर 3 मोल एल्कोहल ले लेते हैं, अमोनिया सेम कंडीशन में जब अभिक्रिया कराते हैं तो NN डाइमेथिल अमीन प्राप्त होता है और 3 मोल पानी, जिसे हम एक टर्सरी अमीन कहते हैं। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण अभिक्रिया अगला हेडिंग है, निर्जलीकरण अभिक्रिया। अब निर्जलीकरण कई प्रकार से होता है तो आज हम आपको केवल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जो निर्जलीकरण होता है उसको बताने चल रहे हैं। जब किसी एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन ताप पर निर्जलीकरण द्वारा अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्कीन्स प्राप्त होते हैं। एल्कीन्स आपको पता होगा कि कार्बन कार्बन द्विबंध वाले यौगिक एल्कीन्स कहलाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हम एथेनॉल लिए हैं। एथेनॉल को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होता है तथा पानी निकलता है। पानी का निकलना ही निर्जलीकरण कहलाता है। यदि किसी अल्कोहल के निर्जलीकरण में एल्कीन के एक से अधिक समावयवी यानी आइसोमर प्राप्त होते हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर सबसे अधिक प्रतिस्थापी समावयवी ही मुख्य उत्पाद होता है। जैसे आप यहाँ देखिए कि 1, 2, 3, 4, 5 यानी हम पेंटेनॉल ले लिए हैं और पेंटेनॉल की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ब्यूटीन 2 तथा ब्यूटीन 1 प्राप्त होता है, जिसमें ब्यूटीन 2 हमारा जो है यह मुख्य उत्पाद है। अब निर्जलीकरण का अगला पार्ट आपको कल बताया जाएगा। धन्यवाद।